यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। आज जो हम ट्रेड करेंगे मार्केट में और कोशिश करेंगे इस मार्केट से अच्छा प्रॉफिट निकालने से। ये यहाँ पर देख सकते हो टॉप का जोन है। से टॉप के जोन को मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट करके मार्केट ने रीटेस्ट करके और ज़्यादा हाई क्रिएट किया। अब हम यहाँ पे एंट्री तभी लेंगे जब मार्केट आएगी डाउन की तरफ और यहाँ पर हमारी एक परफेक्ट एंट्री बनती है अप डायरेक्शन की। सही है। अब हम और जेपीवाई का चार्ट देख लेते हैं। और जेपीवाई के चार्ट में मार्केट ने मेरी एक ट्रेंड लाइन को क्या किया, ब्रेकआउट किया। सही है, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर दिया। रीटेस्ट करके अब यहाँ पर हो सकता है मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड रखे। से यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर रीटेस्ट करके ग्रीन कैंडल बनाई। सही है। अब यहाँ पर जो है मैं वेट करता हूँ, ये कैंडल जैसी क्लोज होती है तो यहाँ पर मैं ट्रेड लूंगा कौन सी, अप डायरेक्शन की। सही है। यहाँ पर हमारी एक ट्रेड लग जाएगी अप डायरेक्शन की जैसी ये कैंडल क्लोज होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी रीटेस्ट कर दिया है और यहाँ से मार्केट का मोमेंटम हमें क्या दिखा रहा है, हाई की तरफ ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट आ रही है सपोर्ट की तरफ से। सही है। यहाँ पर जो है मैं एक ट्रेड लगा रहा हूँ अप डायरेक्शन की। सही, अप डायरेक्शन की मैंने परफेक्ट एंट्री लगा दी है। लेट्स सी यहाँ पर हमारी ट्रेड का रिजल्ट है वो क्या रहता है। यहाँ पर देखो मार्केट कहाँ से आ रही है, सपोर्ट से आ रही है। सपोर्ट पे मार्केट ने हैमर जैसी शेप दी, हैमर जैसी शेप दे के मार्केट ने फिर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। सही है, देख सकते हो कितनी बड़ी बनाई। उसके बाद मार्केट ने लो क्रिएट किया। सही है, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, रीटेस्ट किया। सही है, रीटेस्ट भी किया, कंसोलिडेट भी किया। सही है, मार्केट ने पैटर्न भी बनाया। सही है, रेड ग्रीन रेड और यहाँ पर जो है ग्रीन का पैटर्न हो सकता है मार्केट बनाए। सही है, या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा इस वाले रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करे। सही है। तो मार्केट जो है अभी 100 की प्राइस के आसपास है, तो 100 की प्राइस के आसपास कंसोलिडेट पीरियड हो सकता है। मतलब ये कि मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर रेंजिंग में चल सकती है। सही है। तो दो सिनेरियोज होते हैं मार्केट में, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, दोनों सिनेरियोज को देखना पड़ता है। सही है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में दो सिनेरियोज होते हैं। मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकती है। कंसोलिडेट करके हो सकता है मार्केट दोबारा से नीचे आ जाए, इस वाले जोन को ब्रेक डाउन करे और मार्केट और ज़्यादा लो क्रिएट करे। वैसे ऐसा करेगी नहीं क्योंकि मार्केट में चार्ट स्टेबल है। सही है, ये मार्केट तब करती है जब मार्केट में चार्ट स्टेबल नहीं होता। सही है, यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया और मुझे जो लगता है यहाँ से मार्केट हाई क्रिएट करेगी। लेकिन जो हमने एक ही ट्रेड ली है, सही है, और मैं ले नहीं रहा। यहाँ पर मैं एक लूँगा एक दोबारा से ना। यूएसडी टीआरवाई का चार्ट देखते हैं। यूएसडी टीआरवाई के चार्ट में यहाँ पर हमारी एक एंट्री बनती है अप डायरेक्शन की। सही है, परफेक्ट एंट्री लगा दी है, जोन के आसपास ही लगाइए। सही है, जोन के क्लोज लगाइए। देखो अब यहाँ पर मैंने क्यों लगाई है ट्रेड, देखो सेम एरिया यहाँ पर मार्केट में बहुत बड़ा पंप आया। सही है, अब मैं इसको ब्रेक डाउन फेक कंसिडर कर सकता हूँ। सही है, हो सकता है कि हो, लेकिन प्रीवियस में अगर हम देखें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है कि रियल में मार्केट ने सपोर्ट कंसिडर किया हो। सही है, मैंने बहुत पीछे तक देखा, नहीं मिला मुझे, जो है एक ही सपोर्ट दिखा है। सही है, जो कि ये है। यहाँ से मार्केट में बहुत बड़ा पंप आया। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर मार्केट कंफ्यूज करना चाह रही हो न्यू ट्रेडर्स को ना, फेक ब्रेक डाउन करके, और यहाँ पर मार्केट दोबारा से एरिया में आई, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे से हाई की रेट किया मार्केट ने। लेकिन हमने जो है, हमें पता था ये जोन जो है स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर हमने रिस्क ले लिया। सही है, रिस्क लिया और रिस्क हमारा क्या हो गया, परफेक्ट हो गया बुक। सही है, प्रॉफिट में बुक हो गया। यहाँ पर एक और एंट्री लगाऊंगा अब डायरेक्शन की। देखो यहाँ पर मार्केट में हमें पता है कि ये जो एरिया ये सपोर्ट है। सही, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने जो है ना एक पैटर्न बनाया है जो कि ग्रीन कैंडल बनाई और रेड कैंडल ने इंगल्फ किया। से अब ये बिल्कुल भी कोई वैलिड नहीं है। से मार्केट ने किसी भी जोन पे नहीं बनाया पैटर्न। से तो यहाँ पर हमारा जो जोन है वो सपोर्ट का जोन है, वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट में पंप आना है। क्यों? से अब इसके पीछे रीज़न है। देखो यहाँ पर मार्केट में फेक ब्रेक डाउन हुआ। सही है, यहाँ पर मार्केट में ब्रेक डाउन हुआ। अब मुझे नहीं पता ये रियल ब्रेक डाउन है या फिर क्या है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन दोनों बारी में यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, दोबारा मार्केट हाई क्रिएट किया, तो यहाँ पर रीटेस्ट करके हाई क्रिएट ही करेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ओवर लो क्रिएट कर चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो ओवर लो क्रिएट कर चुके हैं, इसने आना इस रेंज में है। और देख सकते हो मैंने फेयर वैल्यू गैप भी मार्क किया हुआ है और साथ ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को भी टच देना है। सही है, इस फेयर वैल्यू गैप को भी मार्केट ने फुलफिल करना है। सही है, तो ये दो कंफर्मेशन है और हमारे पास सपोर्ट था। सही है, सपोर्ट को देखते हुए हमने ट्रेड लगा दी अप डायरेक्शन की, क्योंकि हमें मोमेंटम मार्केट का पता था। सही है, अब यहाँ पर मार्केट ने इंगल्फ तो किया लेकिन यहाँ पर कोई जोन नहीं था। सही है, ये इसको मैं कंसिडर भी नहीं कर सकता था, इस वाले एरिया को मैं जोन कंसिडर भी नहीं कर सकता था। कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं उन्हीं को कंसिडर करता हूँ मैं, हर किसी को जोन कंसिडर नहीं करता। अब देखो यहाँ से मार्केट में बहुत बड़ा पंप आया, मैंने इसको फिर कंसिडर किया और तभी कंसिडर किया जब मार्केट में मुझे पता चला ऊपर गैप है और मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ है।
सही है। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं मार्केट में, तब जाके ट्रेड एग्जीक्यूट की है। और JPY का चार्ट देखते हैं, यहाँ पर एक ट्रेड थी अप डायरेक्शन की, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं दोबारा से लूँगा एक अप डायरेक्शन की ट्रेड से। यहाँ पर जो जैसी ये कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पर मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ अप डायरेक्शन की। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी कैंडल बना दी मार्केट ने, अब नहीं लूँगा। से मार्केट डाउन की तरफ आएगी, गैप को फुलफिल करने आएगी से। तो इस वजह से हमारी जो ट्रेड है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है से। इसके बाद जो है ना, बल्कि नहीं, यहाँ वाला चार्ट जो है ये वाला रिस्की हमारे लिए। GBP आउट का चार्ट देखते हैं। GBP आउट के चार्ट में मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, थोड़ा सा और ऊपर जाए तो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड हमारी बनती है। सही है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी हमने और बिल्कुल परफेक्ट लगाइए। देखो हमारी क्या थी, एक ट्रेंड लाइन थी। सही है, ट्रेंड लाइन क्या हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस कंसिडर किया, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कंसिडर किया। सही है, ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करके मार्केट ने दोबारा ब्रेकआउट किया। सही है, मार्केट ने इसको रीटेस्ट का लेवल कंसिडर किया। अब यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, दोबारा मार्केट डाउन आई, हमने एंट्री कहाँ ली, हमने ली एंट्री रीटेस्ट पे। से हमारी परफेक्ट एंट्री लगी है रीटेस्ट पे, और यहाँ पर हमारी एंट्री के जो परफेक्ट हैं विनिंग के चांसेस थे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मार्केट आ गई है दोबारा से ऊपर की तरफ। सही है, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो हम एक और एंट्री नहीं लेंगे। सही है, क्योंकि कैंडल पैटर्न जो है देख सकते हो हैमर का शेप बन रहा है। यहाँ पर हम अपनी ट्रेड लेंगे, बल्कि नहीं, मार्केट ने ये क्या किया, एंड टाइम पे जो है मार्केट ने जो है एकदम से तेज़ी से रिएक्शन लिया और मार्केट ने क्लोजिंग जो है हमारे उसमें ही दे दी। लेकिन मार्केट में मुझे एक डाउट है, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ी सी ना शेप, यहाँ पर आप देखो हैमर की दी है, और हैमर की दी है साथ साथ यहाँ पर जोन देखो, एक सपोर्ट का जोन है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं ले सकता एक और से, वरना अगर ये मार्केट प्रॉपर एक देती जोन के अंदर, यहाँ से हल्का सा भी ब्रेकआउट नहीं होता ना, तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड लगा देता। यूरो न्यूजीलैंड का चार्ट देखते हैं। यूरो न्यूजीलैंड के चार्ट में मार्केट में मैंने जो है एक ऊपर जो है जोन मैंने फाइंड किया हुआ है से, और एक नीचे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है ये कैंडल की क्लोजिंग अगर इस ग्रीन वाली कैंडल से नीचे हो जाती है तो मैं डेफिनेटली डाउन के लिए जाऊंगा। अगर ऊपर क्लोजिंग देती है तो मैं इस वाले चार्ट को क्या करूंगा, स्किप करूंगा। सही है, यहाँ पर जो है वेट करते हैं। सही है, इसकी क्लोजिंग जो है ना इसके नीचे होनी चाहिए, इस वाली ग्रीन कैंडल के नीचे होनी चाहिए। से यहाँ पर जो है क्लोजिंग हो रही है। से जैसी क्लोज होती है मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, कौन सी, डाउन डायरेक्शन की। से डाउन डायरेक्शन की मैंने ट्रेड लगा दी है। अब देखो प्रॉपर इंगल्फ किया मार्केट ने जोन पर, प्रॉपर इंगल्फ किया। देखो यहाँ पर तो इंगल्फ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई, रेड कैंडल ने प्रॉपर इंगल्फ किया है। अब मैं एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पर मार्केट ग्रीन कैंडल बना सकती है। जैसे मैंने बताया कि जब भी मार्केट एक बड़ी कैंडल बनाती है ना, तो वो गैप को फुलफिल करने आती है। तो आपको वो सिनेरियो पता होना चाहिए। सही है, मार्केट में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ऐसी चीज़ें देख के, फिर घबरा रहे होते हैं। तो घबराना नहीं है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होती हैं। अब मैंने जैसे यहाँ बताया, यहाँ पर मार्केट ग्रीन कैंडल बना सकती है जस्ट बिकॉज मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई है। तो ये जितना भी गैप है फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, इसके बीच का जो गैप होता है मार्केट कोशिश करती है उसको फुलफिल करे। अगर मार्केट जब करंट सिचुएशन में नहीं करती तो मार्केट वो बाद में करती है गैप्स को फुलफिल। समझ गया मेरी बात। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर इंगल्फ क्या था, जोन स्ट्रॉन्ग था, दैट्स वाई मार्केट ने गैप को नहीं फुलफिल किया। एटलीस्ट मार्केट ऊपर भी नहीं आई, तो यहाँ पर जो है जोन स्ट्रॉन्ग था, दैट्स वाई। सही है, तो हमने ट्रेड लगा दी है। लेकिन मैं आपको बताता रहता हूँ कि दो सिनेरियोज होते हैं, दोनों को देख के चला करो मार्केट में। सही है, दोनों को देख के चलोगे तो डेफिनेटली मार्केट में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सही है, यहाँ पर जो हमारी ट्रेड क्या हो गई है प्रॉफिट में बुक। USD TRY का चार्ट देख लेते हैं। सही, USD TRY के चार्ट में मार्केट में हमारी एंट्री यहाँ पर तो नहीं बनती है, एटलीस्ट हमारी जो एंट्री बनती है वो यहाँ पर बनती है इस वाली ट्रेंड लाइन से। सही है, यहाँ से हम एक एंट्री लेंगे डाउन डायरेक्शन की। और JPY का चार्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारी एक एंट्री बनती है अप डायरेक्शन की, लास्ट ट्रेड है। सही है, हमारी ये लास्ट ट्रेड है। और बल्कि नहीं, ये क्या कर दिया मैंने जोन को देख के ट्रेड लगा दी। से यहाँ पर ये एक जोन था सपोर्ट का, इसको मैंने देख के एंट्री लगाई है। लेकिन मैंने ट्रेंड लाइन तो देखना ही भूल गया। यहाँ पर मार्केट में एक ट्रेंड लाइन थी। से ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। से ब्रेक डाउन किया, मेरी यहाँ पे एंट्री नहीं बनती जब तक कि मुझे दो कन्फर्मेशन नहीं मिलती। से यहाँ पर जो है बस मुझे एक ही कन्फर्मेशन मिली थी कि मार्केट में सपोर्ट है और मैंने ट्रेड लगा दी। और यहाँ पर जो है बाय चांस मेरी विन हो गई है। वैसे बहुत रिस्क लिए मैंने, मुझे ट्रेड तब लेनी चाहिए थी यहाँ पर जब मार्केट थोड़ा सा और ऊपर आती। से यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दे देती ना ऊपर, हमें पता चल जाता मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को क्या कर चुकी है, ब्रेकआउट कर चुकी है, बाहर क्लोजिंग दे चुके हैं, हम तब लेते हैं ट्रेड। से तो मैंने ये जो है रिस्क लिए है, आप लोग ऐसे रिस्क नहीं लिया करो। मुझे तो आदत है और जो है मैं प्रॉफिट कर ही लेता हूँ इन दी एंड। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर ऊपर अगर क्लोजिंग देती तो मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन की ही ट्रेड लेता। से तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, गुड बाय।